कौरव सेना के 10 ऐसे महान योद्धा जिन्हें अभिमन्यु अकेले ही युद्ध में हरा सकते थे, और इस लिस्ट में ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं जिन्हें आप आज तक परम शक्तिशाली समझ रहे थे। नंबर 10 के स्थान पर आते हैं दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार। कौरव राज दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कुमार अत्यंत वीर और अभिमानी योद्धा था। उसे अपनी गदा और धनुष विद्या पर बहुत अहंकार था। 13वें दिन जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में तबाही मचाई तो लक्ष्मण कुमार बेहद क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि वह अकेला ही अभिमन्यु को मारकर कौरव वंश का नाम रोशन कर देगा। वह अपने पिता दुर्योधन के सामने ही अभिमन्यु की ओर बढ़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण कुमार ने अभिमन्यु पर कई तीखे बाण चलाई, लेकिन अभिमन्यु की फुर्ती और बाण चलाने की गति इतनी तीव्र थी कि वे पलक झपकते ही बाणों को हवा में ही काट देते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए अपना भल्य नामक एक विशेष बाण निकाला और धनुष की प्रत्यांचा खींच दी। इससे पहले कि लक्ष्मण कुमार संभल पाता, वह बाण उसके गले को चीरता हुआ निकल गया। कौरव राज दुर्योधन का वीर पुत्र वहीं भूमि पर गिर पड़ा। दुर्योधन अपने प्रिय पुत्र का वध देखकर रो पड़ा और पूरी कौरव सेना में हड़कंप मच गया। अभिमन्यु ने अकेले ही इस भीषण द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन के पुत्र का अंत कर दिया था। 9वें स्थान पर आते हैं महारथी कृतवर्मा। कृतवर्मा यादवों की विशाल नारायणी सेना के महान सेनापति थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय और द्वारका के सबसे शक्तिशाली महारथियों में से एक माने जाते थे। उनके पास कई दिव्य अस्त्र थे और उन्हें हराना लगभग असंभव था। चक्रव्यूह में जब कृतवर्मा ने अभिमन्यु का मार्ग रोकने का प्रयास किया तो दोनों में भीषण संग्राम हुआ। कृतवर्मा ने अभिमन्यु पर लगातार बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। अभिमन्यु ने अपने बाणों से कृतवर्मा के धनुष को 2 टुकड़ों में काट दिया। कृतवर्मा ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया, लेकिन अभिमन्यु की गति इतनी तेज थी तो उन्होंने उस धनुष को भी काट गिराया। इतना ही नहीं, अभिमन्यु ने कृतवर्मा के रथ के घोड़ों को मार गिराया और उनके सारथी को भी घायल कर दिया। रथ नष्ट होने के बाद महारथी कृतवर्मा पूरी तरह बेबस हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इस बालक से अकेले जीतना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के इतने बड़े सेनापति को अभिमन्यु के सामने मैदान छोड़कर पीछे हटना पड़ा। लेकिन कृतवर्मा की पराजय तो केवल एक शुरुआत थी। आगे चलकर युद्ध में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हस्तिनापुर के सबसे शक्तिशाली और सूर्यपुत्र कहे जाने वाले धनुर्धर का घमंड भी चूर चूर हो गया। वे गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर रोते हुए स्वीकार करेंगे कि 16 वर्ष के बालक के बाण उनके शरीर को चीर रहे हैं। वह महान महारथी कौन थे और अभिमन्यु ने उनका क्या हाल किया, यह आप आगे जानेंगे। 8वें स्थान पर आते हैं कपटी शकुनी। गांधार राज शकुनी केवल अपनी चालों में ही चतुर नहीं था, बल्कि वह युद्ध विद्या में भी निपुण था। उसके पास कई तरह की मायावी विद्याएं थीं। जब उसने देखा कि अभिमन्यु अकेला ही कौरव सेना का विनाश कर रहा है तो शकुनी अपने भाइयों के साथ अभिमन्यु को घेरने आया। शकुनी ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके अभिमन्यु पर आक्रमण किया। उसने हवा में कई तरह के अस्त्र शस्त्र उत्पन्न कर दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु ने क्या किया? अभिमन्यु ने दिव्य बाणों का प्रयोग करके शकुनी की पूरी माया का अंत कर दिया। इसके बाद अभिमन्यु ने सीधे शकुनी पर बाणों का प्रहार किया। अभिमन्यु के तीखे बाणों ने शकुनी के रथ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। शकुनी का धनुष टूट गया और उसके अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट गए। प्राणों के संकट में देखकर छली शकुनी भय से कांपने लगा। उसे अपनी जान बचाने के लिए रथ छोड़कर पैदल ही भागना पड़ा। जिससे शकुनी की चालों से पूरा महाभारत हुआ था। वह 16 साल के बालक अभिमन्यु के सामने बेबस होकर भाग खड़ा हुआ। 7वें स्थान पर आते हैं बलशाली दुशासन। दुशासन कौरवों में दुर्योधन के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था और वह अपनी गदा से बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा चुका था। दुशासन बड़े गर्व के साथ अभिमन्यु को ललकारते हुए आगे बढ़ा। उसने सोचा कि एक बालक को हराना उसके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही दोनों का युद्ध शुरू हुआ, दुशासन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अभिमन्यु ने अपने तीखे बाणों से दुशासन के धनुष और रथ को एक ही झटके में नष्ट कर दिया। उसके बाद दुशासन गदा लेकर अभिमन्यु की ओर भागा, लेकिन अभिमन्यु ने अपने बाणों से उसकी गदा को हाथ से उड़ा दिया। अभिमन्यु के बाण दुशासन की छाती और भुजाओं में जाकर लगे। दुशासन दर्द से चीख उठा और लहूलुहान होकर अपने ही रथ पर गिर पड़ा। वह मूर्छित यानी बेहोश हो गया। दुशासन की यह हालत देखकर उसके सारथी को अपनी जान बचाकर रथ की युद्ध भूमि से दूर ले जाना पड़ा।
अभिमन्यु ने अकेले ही 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन को अधमरा कर दिया था। छठे स्थान पर आते हैं मद्रराज शल्य। राजा शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, लेकिन परिस्थिति के कारण वे कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। शल्य गदा युद्ध और धनुर्विद्या में पांडवों के पिता समान माने जाते थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं कर्ण भी उनकी शक्ति का सम्मान करता था। चक्रव्यूह के अंदर जब शल्य ने अभिमन्यु को रोका तो ऐसा लगा मानो दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। शल्य ने अभिमन्यु पर कई भयानक दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से सीखी हुई विद्या का ऐसा प्रदर्शन किया कि शल्य के सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। फिर अभिमन्यु ने एक के बाद एक 100 बाण चलाकर शल्य के रथ को नष्ट कर दिया, शल्य के सारथी का वध कर दिया और शल्य के शरीर को बाणों से बेध दिया। अत्यंत बलशाली राजा शल्य बाणों के घाव को सह नहीं पाए और मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय शल्य का भाई रुकमरथ अपने भाई को बचाने आया, लेकिन अभिमन्यु ने एक ही बाण में रुकमरथ का वध कर दिया। शल्य को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। पांचवें स्थान पर आते हैं कौरव राज दुर्योधन। कौरवों का राजा दुर्योधन गदा युद्ध का स्वामी था और उसके पास द्रोणाचार्य द्वारा दिया गया अभेद्य कवच था। दुर्योधन को अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था कि वह सोचता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने तबाही मचाई तो दुर्योधन स्वयं पूरे क्रोध में अभिमन्यु के सामने आया। उसने अभिमन्यु पर बाणों की बौछार कर दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु ने क्या किया? अभिमन्यु ने अपनी बाण चलाने की कला से दुर्योधन के धनुष को काट दिया। जब दुर्योधन ने दूसरा धनुष लिया तो उसे भी काट दिया। अभिमन्यु के बाण दुर्योधन के कवच पर इतने तीव्र प्रहार करने लगे कि अभेद्य कवच होने के बावजूद दुर्योधन के शरीर में भयंकर कंपन होने लगा। अभिमन्यु ने दुर्योधन के मुकुट को गिरा दिया और उसके रथ को नष्ट कर दिया। दुर्योधन को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। पांडवों के 16 साल के बालक के सामने हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन अपनी जान बचाकर पीछे भागने पर मजबूर हो गया। चौथे स्थान पर आते हैं कुल गुरु कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के प्रथम गुरु थे। वे महाभारत के चिरंजीवी योद्धाओं में से एक हैं, जिन्हें परास्त करना लगभग असंभव माना जाता था। उनके पास अस्त्र शस्त्रों का अपार ज्ञान था। चक्रव्यूह के भीषण युद्ध में जब कृपाचार्य ने अभिमन्यु का मार्ग रोका तो कौरव सैन्य को लगा कि अब अभिमन्यु रुक जाएगा। कृपाचार्य ने अभिमन्यु पर कई बलशाली अस्त्रों का संधान किया, लेकिन अभिमन्यु ने अत्यंत सम्मान और कौशल के साथ अपने गुरुदेव के सभी अस्त्रों को हवा में ही काट गिराया। इसके बाद अभिमन्यु ने अपनी अद्भुत बाण विद्या का प्रदर्शन करते हुए कृपाचार्य के रथ के घोड़ों को मार डाला। अभिमन्यु के बाणों का प्रहार इतना तेज था कि कृपाचार्य के शरीर पर कई घाव हो गए। अत्यधिक घायल होने के कारण कुलगुरु कृपाचार्य अपने ही रथ में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके सारथी को तुरंत रथ को पीछे हटाना पड़ा। अभिमन्यु ने अकेले ही उस महान गुरु को परास्त कर दिया था, जिसने कभी पांडवों को शिक्षा दी थी। कृपाचार्य जैसे कुल गुरु को हराना तो फिर भी एक बात थी, लेकिन असली सनसनी तो तब फैली जब अभिमन्यु का सामना सीधे उस योद्धा से हुआ जिसने स्वयं चक्रव्यूह की रचना की थी। उस महागुरु ने अभिमन्यु का पराक्रम देखकर दुर्योधन के सामने एक ऐसा गुप्त रहस्य उजागर कर दिया जिसे सुनकर पूरे कौरव खेमे में सन्नाटा छा गया। वह कौन सा गुप्त रहस्य था जिसने कौरवों को छल करने पर मजबूर किया? यह रहस्य हम आपको आगे बताने वाले हैं। तीसरे स्थान पर आते हैं गुरुपुत्र अश्वत्थामा। भगवान शिव के अंशावतार और गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को महाभारत के सबसे भयानक और अमर योद्धाओं में गिना जाता है। उनके पास ब्रह्मास्त्र सहित कई प्रलयंकारी अस्त्र थे। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अभिमन्यु कौरव सेना का अंत कर रहा है तो वे द्रोण के साथ अभिमन्यु से भिड़ गए। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पर दिव्य बाणों का प्रहार किया, लेकिन अभिमन्यु की बाण चलाने की गति अश्वत्थामा से भी तेज निकली। अभिमन्यु ने अश्वत्थामा के बाणों को बीच में ही काट दिया और उनके रथ के घोड़ों को मार गिराया। इसके साथ ही अभिमन्यु ने अश्वत्थामा के सारथी को भी बाणों से भेद दिया। अश्वत्थामा का रथ पूरी तरह नष्ट हो गया और उनके हाथ से धनुष छूट गया। अमर योद्धा अश्वत्थामा को भी उस बालक की शक्ति के सामने पीछे हटना पड़ा और अपना बचाव करना पड़ा। अश्वत्थामा समझ गया कि अभिमन्यु को अकेले युद्ध में हराना संभव नहीं है। दूसरे स्थान पर आते हैं दानवीर कर्ण। महाभारत के सबसे महान धनुधरों में से एक सूर्यपुत्र कर्ण को कौन नहीं जानता। कर्ण के पास विजय धनुष था और उनका निशाना कभी नहीं चूकता था।
चक्रव्यूह के अंदर कर्ण और अभिमन्यु के बीच कई बार भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अभिमन्यु पर बाण चलाए, लेकिन अभिमन्यु का पराक्रम इतना विशाल था कि उन्होंने कर्ण के बाणों को काटकर सीधे कर्ण के शरीर पर वार किया। अभिमन्यु ने कर्ण का धनुष काट दिया, उनके रथ के पहियों को तोड़ दिया और कर्ण को पूरी तरह से घायल कर दिया। कर्ण दर्द से कराह उठे और उन्हें मैदान छोड़कर पीछे हटना पड़ा। कर्ण ने द्रोणाचार्य के पास जाकर स्वयं स्वीकार किया था कि अभिमन्यु के बाण उनके शरीर को बेध रहे हैं और वे अकेले इस बालक का सामना नहीं कर सकते। जरा सोचे, जिस कर्ण से पूरी दुनिया डरती थी, वह कर्ण भी अभिमन्यु के सामने बेबस हो गया था। पहले स्थान पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के महान धनुर्विद्या गुरु। द्रोणाचार्य को युद्ध कला का साक्षात देवता माना जाता था। चक्रव्यूह की रचना स्वयं द्रोणाचार्य ने की थी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसे तो द्रोणाचार्य स्वयं उनके सामने आ गए। गुरु द्रोण ने अभिमन्यु पर अपने सबसे श्रेष्ठ दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से मिली शिक्षा के बल पर गुरु द्रोण के हर अस्त्र को काट दिया। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा को गिरा दिया और उनके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। द्रोणाचार्य केवल अपना बचाव करते रह गए। इसके बाद द्रोणाचार्य ने स्वयं कर्ण और दुर्योधन से कहा कि अभिमन्यु को अकेले आमने सामने के युद्ध में हराना तीनों लोकों में किसी के बस में नहीं है। स्वयं चक्रव्यूह के रचयिता गुरु द्रोण भी अपने ही पोते अभिमन्यु से अकेले युद्ध में हार मान चुके थे। महाभारत का द्रोण पर्व इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभिमन्यु एक ऐसे अजय वीर थे जिन्हें धर्म युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। जब कौरवों को यह समझ आ गया कि आमने सामने की लड़ाई में अभिमन्यु को मारना असंभव है, अभी गुरु द्रोण के कहने पर 7 महारथियों ने मिलकर युद्ध के सारे नियम तोड़े। कर्ण ने पीछे से छिपकर अभिमन्यु का धनुष काटा और निहत्थे अभिमन्यु पर एक साथ हमला किया। अभिमन्यु की गाथा हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। 16 साल का यह वीर बालक अमर हो गया और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा गया।